नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मुख्यमंत्री शिंदे के ठाणे शहर में बीजेपी के मीडिया सेंटर में पत्रकारों को बयान देते हुए कहा कि 25 नवंबर 2024 से लोकसभा का विंटर सेशन शुरू होगा। लोकसभा के दौरान एक एक सेकंड की कीमत करोड़ रुपए होती है। अगर इसमें कोई बाधा डालने की कोशिश करेगा तो हम जबरदस्ती बिल को पास करा लेंगे। किरण रिजिजू ने कहा कि नागपुर में राहुल गांधी ने संविधान को लेकर एक कार्यक्रम किया और जब मैंने उसके बारे में जांच पड़ताल की तो मुझे पता चला कि राहुल गांधी ने जो संविधान बुक उनके हाथ में थी, जिस पर आगे की तरफ संविधान लिखा हुआ था, लेकिन वो किताब अंदर से पूरी तरीके से खाली थी। इसीलिए कांग्रेस को संविधान के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान को लाया जा रहा था तो उस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उनके मंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर मंत्रालय से इस्तीफा देने पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मजबूर किया था और उसे पारित करने से रोका जा रहा था। कि आगे किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अनेक मर्तबा डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान का ढांचा बदलने का प्रयास किया। जब हमारी बीजेपी की केंद्र में सरकार आई तो हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न के सम्मान दिया। अपने बयान में किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव का वक्त चल रहा है और महायुति की सरकार के लिए अच्छा माहौल है। इसके साथ ही वो महाराष्ट्र के तमाम जिलों में घूम चुके हैं और जनता के मन में जो महायुति को लेकर अच्छा माहौल है वो साफ महाराष्ट्र की जनता में नजर आ रहा है। लेकिन लोकसभा के दौरान इंडिया गठबंधन द्वारा संविधान खतरे में ऐसा फेक नैरेटिव तैयार किया गया और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। लोकसभा चुनाव के बाद जनता ने अपनी आंखों से देख लिया कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन वाले झूठ बोल रहे हैं। आखिर में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाएंगे और इंडिया गठबंधन को दिखाएंगे कि हमने संविधान को बदलने का कभी कोई भी निर्णय नहीं लिया और कैसे संविधान दिवस मनाया जाता है, और यह भी हम इंडिया गठबंधन को सिखाएंगे। पहले कांग्रेस पार्टी जवाब देना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से लेकर के उनके द्वारा रचना किया हुआ संविधान को जो अपमान किया है वो जवाब पहला देना चाहिए। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नेहरू ने पहले कैबिनेट में नहीं लेने के लिए उसका नाम सूची से हटाया। उसका कहानी लंबा है, मैं कहानी में नहीं जाऊंगा। महात्मा गांधी जी और बाकी लोगों ने फिर जबरदस्ती कहा कि ये चुनाव से सरकार नहीं बन रहा है, पहला सरकार, ये एक भारत का मिला जुला सरकार है आजादी प्राप्त करने के बाद। तब बाबा साहब का नाम को जोड़ा गया, फिर उसको देश का पहला कानून मंत्री बनाया। उस दिन से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो इंसल्ट किया और आखिरी बाबा साहब अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो इस्तीफा पत्र क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते हुए अंबेडकर जी को इतना अपमानित किया, उसको रहने लायक नहीं छोड़ा मंत्रिमंडल में, आखिरकार उसको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद से लेकर के 42nd अमेंडमेंट में संविधान का जो ढांचा होता है उसको ही बदल दिया। संविधान को खत्म करने का पहला प्रयास 42nd अमेंडमेंट के द्वारा कांग्रेस पार्टी ने जो किया, तब से लेकर के लगातार 1975 में पूरा संविधान का स्पिरिट को ही खत्म कर दिया, लोकतंत्र को पूरा सस्पेंड कर दिया, खून कर दिया। तब से लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी ने संविधान और बाबा साहब पर जो हमला किया, पहले उसका जवाब देना चाहिए। तब अपने हाथ में संविधान का किताब पकड़ना चाहिए, तब भीमराव अंबेडकर का नाम लेना चाहिए। उसके बगैर कांग्रेस पार्टी, चाहे राहुल गांधी हो, कोई भी हो, बाबा साहब अंबेडकर और संविधान के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं लगातार देख रहा हूं संविधान को हाथ में पकड़ करके नाटक करने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया है। संविधान को हाथ में पकड़ने से कुछ नहीं होता है। संविधान के अंदर में जो स्पिरिट है
उसका समझना होगा। इसलिए नागपुर में नीला रंग का छोड़ करके लाल रंग में संविधान का कवर पिक्चर डाल करके राहुल गांधी ने नकली संविधान बांटने का काम किया। कवर लगाया, कवर के नीचे में कुछ नहीं था, मुझे बताया गया है, वो कोरा कागज थे। संविधान के बारे में एबीसी नहीं मालूम है राहुल गांधी को, और संविधान किताब पकड़ के घूम रहे हैं। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री हूं, मैंने देखा है लोकसभा में वो संविधान किताब पकड़ के लहरा रहे थे। मेरे दिल में और बाबा साहब अंबेडकर जी का आत्मा को कितना चोट पहुंचा है आप समझ सकते हैं। इनके पूरे खानदान, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को भगा भगा के हराया। बाबा साहब जहां से चुनाव लड़ते थे वहां भगा के, मुंबई में भी आपने देखा है, बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज कैसे, किस मुंह से वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम ले सकते हैं? और संविधान को हमला किया, संविधान को खत्म करने की कोशिश किया, और वो इंसान, वो पार्टी के लोग संविधान हाथ में पकड़ के घूम रहे हैं। मैं उस कैटेगरी से आता हूं। मेरे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक भगवान का रूप है, और ऐसा आदमी लोग बाबा साहब का नाम लेना और संविधान का हाथ लगाना भी मैं समझता हूं ये बहुत ही अपमानित करने वाला चीज है।